हेलो गाइस, मैं मुस्कान परवीन आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि एक वकील के ऑफिस में एक सज्जन गुस्से से लाल पीले होकर, कपड़े अस्त व्यस्त, सर के बाल इधर से उधर, हालात बहुत ख़राब। मतलब देख के ही लग रहा था कि ये बहुत टेंशन है, इनको बहुत गुस्सा है। ऐसे हालात में वो पहुँचते हैं। हाथ में उनके बहुत सारे कागज़ ले जाके पटक के रख दी वकील साहब की टेबल पर। वकील साहब को बोले कि सर, ये काम तो आप मेरा करवा ही दो, करवा के ही मानो, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वकील साहब उनको बैठने के लिए कहते हैं। बैठने के लिए कहने के बाद अपना एसी ऑन करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं कि जिससे वो उनका गुस्सा शांत हो पाए और थोड़े ठंडे हो, थोड़ा उनका मिजाज ठंडा हो। और अपने पियोन को बोलते हैं कि जाओ साहब के लिए ठंडा शरबत या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लाओ पीने के लिए। उसके बाद आधा घंटे तक उन लोगों की बातचीत चलती है। बातचीत के बाद निष्कर्ष निकालते हैं वकील साहब। उनको कहते हैं कि अभी तो आप जाइए, आप 2 दिन के बाद आइए, तब मैं आपके केस के बारे में स्टडी कर लूँ तब तक, और उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या किया जाए, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। 2 दिन के बाद फिर वही सज्जन पहुंचते हैं वकील के ऑफिस। वही हालात, वही गुस्सा, वही लाल पीला चेहरा, वही अस्त व्यस्त कपड़े, वही हालात, वही टेंशन। वकील साहब बैठाते हैं इस बार, लेकिन सज्जन के कुछ बोलने से पहले ही वकील साहब बोलते हैं कि बैठिए, और मैं जितना जाना, मैं जितना समझा आपके केस को, मैं पहले वो बता दूं आपको। इसके बाद वकील साहब बोलना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, आप अपनी फैमिली में तीनों भाई बहनों में बड़े हैं। आपने अपनी सिस्टर की शादी अच्छी खासी एजुकेशन दिलवा के अच्छे खासे लड़के के साथ अच्छी फैमिली में करवा दी, और अपने भाई की अच्छी स्टडी के लिए आपसे जो हो सका वो किया आपने। यहाँ तक कि आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अच्छे मुकाम पर पहुँचाने के लिए उसको अपने हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ तक कि आपने अपने अलावा दूसरों के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी भी की। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, आपने उसको रक्तदान किया। एक बार बहुत ज़्यादा बीमार होने पर आपने एक किडनी दान की उसको अच्छा खासा इंजीनियर बनाया। सालाना 2 लाख की फीस आप जैसे तैसे भरते थे। आपने बहुत स्ट्रगल किया अपने भाई के लिए, लेकिन नौकरी लगने के बाद, वो इंजीनियर बनने के बाद वो शहर में जाके बस गया। वहाँ जाके उसने एक फ्लैट ले लिया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम आई तब जब आपने उससे पूछा कि तुमने फ्लैट कैसे लिया। इस पर आपका भाई बोला, मैंने लोन लेके लिया। ठीक है, वो भी आपने सह लिया। प्रॉब्लम असल में स्टार्ट हुई उसके फ्लैट लेने के बाद नहीं, जब उसने आपसे बंटवारे की बात की, जब उसने आपसे अपना हिस्सा मांगा, उसके बाद ही सारी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हुई। तो इस पर सज्जन की आंखों से आंसू छलकने लगे। वो बोले कि सर, ये हिस्सा, ये बंटवारा मेरे ज़िंदगी में था ही नहीं, ये मेरे भाई का लाया हुआ ही है। और मुझे आज इतना गुस्सा है कि मैं उसके फ्लैट पर स्टे करवाना चाहता हूँ, उसका फ्लैट जब्त कर लेना चाहता हूँ। मुझे भी उसके फ्लैट में हिस्सा चाहिए। जब वो मुझसे हिस्सा मांग रहा है तो मुझे भी चाहिए। तो इस पर वकील साहब ने उनको बोला कि आप एक काम करिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने आश्वासन दिया है आपको, आपका काम होगा, लेकिन पहले आप मेरी एक बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो सज्जन पुरुष बोले, सरकार बोलिए, हम तो आपके जैसे पढ़े लिखे हैं नहीं। तो वकील साहब बोले कि ठीक है, आप स्टे करवाना चाहते हैं, मैं करवा दूंगा। आपको उसके फ्लैट में, अपने भाई के फ्लैट में हिस्सा चाहिए, वो भी दिलवा दूंगा। आपको सब कुछ आधा आधा चाहिए, सब हो जाएगा। लेकिन उन लम्हों का क्या, उन समय का क्या, उन बलिदानों का क्या जो आपने उसके लिए किया, उस खून का क्या जो आपने उसको दिया, उस किडनी का क्या, वो वापस आएगी? वो आप ले सकेंगे?
वो भी तो बंटवारा का हिस्सा ही होगी। मेरा आपको एक सुझाव यही है कि ये कोर्ट कचहरी के पत्रों में ना पढ़ के आप जो हो गया वो भूल जाइए और अपना गुस्सा शांत करते हुए आप अपने बच्चों की लाइफ पर पूरा ध्यान दीजिए। जैसे आपने अपने भाई को लाइफ पूरी दे दी, वैसे ही अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हुए उनके लिए अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दीजिए। शायद हो सकता है कि वो आपके काम आए और आपकी आशाओं पर खरा उतरें, आपकी एक्सपेक्टेशन शायद वो पूरा कर सकें। तो ये बात सुनकर सज्जन खड़े हुए, उन्होंने अपने कागजात समेटे, फाइल वगैरह समेटी और चैम्बर से हाथ जोड़ते हुए निकल लिए। तो वकील साहब पहले तो सोचे कि पता नहीं शायद ये दूसरे वकील के पास चले जाएं, ये दूसरे वकील के यहाँ से शायद स्टे ले आए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ साल बाद अचानक से वही सज्जन सफ़ेद चमक चेहरे पर एक नवजवान के साथ उनके ऑफिस में पहुंचते हैं और बोलते हैं, सर नमस्कार। उनको देख के ही वकील साहब को फटाक से याद आ जाता है कि इनको तो मैं पहचानता हूँ, और बोलते हैं कि बैठिए सर, मैं आपको जानता हूँ, मुझे याद आ गया, आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी, आप मेरे ऑफिस आए थे। तो वो सज्जन बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, आज ये बहुत अच्छे मुकाम पर है, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है और इसने अब हमारे गांव में ही एक अस्पताल खोलने का सोचा भी है। ये मिठाई मैं आपके लिए लाया हूँ। इस मिठाई के असली हकदार आप ही हैं, मैं नहीं, क्योंकि मेरा डायरेक्शन थोड़ा गलत हो गया था। मैं गुस्सा था, मैं नाराज़ था, बहुत टेंशन थी उस टाइम पर। मुझे सिर्फ एकमात्र आपकी उस बात ने मुझे डाइवर्ट किया। छोटी सी कहानी है फ्रेंड्स, बहुत कुछ सिखाती है। करने को तो इंसान कुछ भी कर ले, सोचने को कुछ भी सोच ले, गुस्सा आए गुस्सा भी कर ले, लेकिन हम अपना अगर वो गुस्सा, अपनी वो एनर्जी प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं, उस गुस्से को सही दिशा में अगर मोड़ दें, अगर हमें छोटा सा मार्गदर्शन मिल जाए, और मार्गदर्शन ये नहीं है कि हमें कोई मेंटर चाहिए, कोई टीचर चाहिए, आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हो। तो ये गुस्सा जो है ना, ये गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा बहुत ख़राब है और बहुत अच्छा भी है। गुस्सा क्या है? गुस्सा एक आग है, आग। इस आग को आप कंजर्वेट करिए, प्रोटेक्ट करिए खुद को इस गुस्से से। तो आपको कैसा लगा कहानी सुन के, आपने क्या सीखा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।